तो जब एक आम सनातनी पाई पाई जोड़कर भगवान के चरणों में सोना चांदी और अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अटूट आस्था होती है। लेकिन जब उसी आस्था के खजाने पर सवाल उठने लगे तो सनातनी समाज का दिल दहल जाता है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर की खबरों ने पूरे देश को हिला दिया है। अब इसकी आंच उज्जैन के महाकाल से लेकर विंध्यवासिनी धाम तक पहुंच चुकी है। मांग उठ रही है कि भगवान के सोने चांदी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो और दाताओं के लिए एक विशेष लाइव ऐप बने। एक सनातनी भक्त जब मंदिर की चौखट पर माथा टेकता है तो अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपना सोना, अपना चांदी, अपनी अटूट श्रद्धा भगवान के चरणों में सौंप देता है। लेकिन क्या भक्तों की इस आस्था की आड़ में मंदिरों के खजाने में कोई बड़ा खेल हो रहा है? अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेर की खबरों ने देश को झकझोर दिया। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। अब इसकी तपिश उज्जैन के बाबा महाकाल और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम तक पहुंच गई है। बाबा महाकाल के दरबार में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि पाई पाई की गिनती सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में होती है। लेकिन राम मंदिर विवाद के बाद अब समाज का भरोसा डगमगा गया है। उज्जैन महापौर ने सीधे कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर मांग कर दी है कि दान में मिले सोने चांदी का फिजिकल वेरिफिकेशन हो और एक ऐसा विशेष ऐप बने जिससे हर भक्त अपने दान का लाइव रिकॉर्ड देख सके। जो लोग राम को प्रचारित करते हुए अपने आप को स्थापित करते हैं, वहाँ यदि ऐसे घोटाले हो जाते हैं तो फिर आगे बचेगा ही क्या देश में। इसलिए पत्र लिखा है कि सजा होनी चाहिए उन लोग। अयोध्या वाले में जो हुआ है उसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, कुछ पारदर्शिता उसमें भी कुछ करना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे कर रखा है, चाहे समिति ने कर रखा है, चाहे गवर्नमेंट ने कर रखा है, जो सावरे स्टेट में कर रखा है, वैसे वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को पता चले कितना दान आया है, कौन सा मंदिर में लग रहा है, कौन सा पुण्य कार्यों में जा रहा है, वो कुछ पता नहीं चलता। इस पूरे मामले पर देश का संत समाज भी दो फाड़ और बेहद गुस्से में है। संतों का एक धड़ा जहां मंदिर के खजाने में सेंध लगाने वाले भीतरघातियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संतों का यह भी कहना है कि एक दो घटनाओं की आड़ में सनातन धर्म के पवित्र शक्तिपीठों को बदनाम करने की कोई भी राजनीतिक साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आस्था अटूट है, लेकिन जब बात चढ़ावे पर उठते सवालों की हो तो जवाब तो देना होगा। क्या मंदिरों का खजाना अब डिजिटल लॉक में ही सुरक्षित रहेगा? अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दान के ऊपर कई सारे सवाल उठ गए हैं। मज़े की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही महापौर हैं मुकेश टटवाल, उन्होंने पत्र लिख करके कलेक्टर से और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से ये जवाब मांगा है कि लोगों के द्वारा दान में दी हुई वस्तुओं का आखिर क्या हुआ, क्या उपयोग किया गया और वो कहाँ है, किस हालत में है। क्योंकि सालों से जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अब देखना है कि चूँकि महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर हैं तो वो किस तरह का कदम उठाते हैं।